जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी रसिक प्रेमी वैष्णवों को संदेश दिया जा रहा है कि बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से हम समस्त भक्त वैष्णव जनों के लिए एक सुंदर सा सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जो 12 वर्ष बाद, प्रत्येक 12 वर्ष बाद पड़ने वाला महाकुंभ पर्व इस बार हमारे तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित है। इसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है, जिसमें करोड़ों करोड़ों महात्मा एक जगह इकट्ठे होकर के अपने धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं जगत के कल्याण के लिए। भगवती त्रिवेणी अपने प्रेम स्वरूप प्रवाह से प्रभावित रहती है, प्रवाहित रहती है, निरंतर जगत कल्याण के लिए संकल्पबद्ध अनुष्ठान करने वाले महापुरुष अपनी अपनी कंदराओं से, अपने अपनी गुफाओं से, अपने अपने आश्रमों से, अपने अपने स्थानों से सब चल करके तीर्थराज प्रयाग में आते हैं जगत कल्याण के लिए, अपने अनुष्ठानों को संविधान पूर्वक संपन्न करते हैं। उसी क्रम में हम भी श्री धाम वृंदावन से इस बार तीर्थराज प्रयाग में पहुंच रहे हैं। हमारा अपना शिविर तो नहीं है। इस शिविर में हम परम पूज्य संत श्री महामंडलेश्वर भैया जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यह शिविर लग रहा है। और शिविर तो श्री भैया जी के नाम से ही है, श्री भैया जी नगर खालसा के नाम से है। उसमें दास की सहभागिता है, दास उसमें एक सेवादार के रूप में ही हैं। तो व्यवस्थाएं वहाँ पर समुचित हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक रूप से, एक अंश में अपना भी वहाँ पर शिविर लग रहा है। मैं ये कहूँगा कि मैं शिविर लगा रहा हूँ तो ये अहंकार जैसा माना जाएगा, लेकिन भैया जी इसे लगा रहे हैं। उनके पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से श्री जी वहाँ पर लगवा रही हैं। और इसमें खास बात यह है कि हम भी अपने प्रिया प्रियतम सहित पूरे 1 महीने के लिए पहुँचेंगे। तो यह कुंभ दिनांक 12 जनवरी से 12 फरवरी तक प्रारंभ है। और हम 12 फरवरी से पूर्व में ही 8 और 10 के आसपास हम तीर्थराज प्रयाग में पहुंच जाएंगे, ताकि वहां पर कुछ अव्यवस्थित कुछ व्यवस्थाएं होंगी, उनको पूर्ण रूप से विधिवत कर लेंगे, ताकि पीछे वैष्णव जन जो आएंगे उन वैष्णव जनों को कोई विक्षेप ना हो, कोई व्यवधान ना हो, कोई परेशानी ना हो, ताकि सबका एक कल्प का वास, माघ मास और सारे जितने भी अनुष्ठान हैं वो ठीक से पूर्ण हो जाएं। अब विशेष बात यह है कि जिन जिन वैष्णव रसिक जनों को तीर्थराज प्रयाग में किसी भी शाही स्नान के समय पर आना हो, तो उससे पूर्व दास को सूचित किया जाए। जरूर आप सूचना कर दें, महाराज श्री हम 5 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, या मैं अकेला आ रहा हूँ, कोई भी सूचना करके और फिर तीर्थराज प्रयाग में पहुँचें। जो जो सूचना करेंगे उनके व्हाट्सएप पर हम एकदम सही पता भेज देंगे और लोकेशन के सहित में डायरेक्शन पूरी प्राप्त हो जाएगी आपको। चाहे आप देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, कहीं से आप आइए, आपका पूर्ण स्वागत है। तीर्थराज प्रयाग में अपनी अपनी झोंपड़ियों के लिए, अपने अपने शिविरों के लिए सब अपने अपने शिष्य भक्त प्रेमी जनों से सहयोग प्राप्त करते ही हैं। और इन्हीं प्रकारों से, इसी तरह से ये कुंभ की धार्मिक क्रियाएं आगे बढ़ती हैं वैष्णव जनों के सहयोग से। तो इसमें वैसे हम अपनी कुटिया के लिए, अपने लिए, अपने ठाकुर जी के लिए कभी किसी से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं करते, कोई आज्ञा नहीं होती है, कोई सलाह नहीं होती है। और हमारी तो कुटिया के द्वार पर लिखा है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दान ना दें। तो दान पुण्य से तो श्री जी बचाए रखें, हम नहीं लेते हैं। लेकिन चूँकि यह परमार्थ का बहुत बड़ा कार्य है और विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है, ये वैष्णव जनों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें करोड़ों करोड़ों, इस बार तो पता नहीं कितने 40 करोड़ जने कितने लोग आने की संभावना है। तो 40 करोड़ तो मैंने कम ही कहा है, ज़्यादा ही आएंगे इस कुंभ के मेले में। क्योंकि ये माघ के महीने में पड़ रहा है, तो जनवरी से फरवरी तक बहुत सर्दी रहती है। तो सर्दी के समय पर व्यवस्थाएं थोड़ी सी
कठिन रहती हैं। और उसी संदर्भ में हमने यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यदि आप कुंभ के मेले में आना चाह रहे हैं तो सूचित करके आइए। कुंभ में रहने का, खाने का, यूं तो ठाकुर जी की कृपा से कोई शुल्क नहीं रखा गया है, किसी पर कोई शुल्क नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सामर्थ्यवान हैं और यदि सहयोग कुछ देना चाहते हैं तो जैसे अब कुंभ में वैष्णव जन आएंगे तो उनके लिए कंबल की आवश्यकता है। रजाइयाँ तो आजकल चलती नहीं है, तो अच्छा सा एक कंबल हो। और उनके प्रसाद के लिए भोजन की कुछ व्यवस्था हैं, कुछ घी है, कुछ तेल है, कुछ राशन जो भी है व्यवस्थित। और संत आते हैं, उनके स्वागत सम्मान के लिए कोई शॉल देंगे, कोई चद्दर देंगे, तो उनके लिए भी कुछ धन की आवश्यकता है। तो सहयोग के रूप में कोई राशन की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई कंबल बिस्तर की व्यवस्था कर सकते हैं, नीचे बिछाने वाले गद्दाओं की आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप चाहो तो सहयोग के रूप में आदान प्रदान और लेन देन के लिए संतों के लिए कुछ भेंट दक्षिणा की भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप महीने भर रहना चाहें तो आपका स्वागत है, 10 दिन 15 दिन रहें तो भी आपका स्वागत है, और केवल शाही स्नान के समय पर आएं तब भी आपका स्वागत है। इतना आप समझ लीजिए, ये महाकुंभ है, इसमें की हुई सेवा महासेवा मानी जाती है। देखो, तीर्थराज प्रयाग में की हुई सेवा आप समझ लीजिए कि आपने बनारस में, काशी में जाकर के पुण्य कर लिया, क्योंकि काशी में शंकर भगवान हैं, वहां पर गंगा मैया बहती हैं। आपने अयोध्या में जाकर सत्कर्म कर लिया, अयोध्या में सरयू मैया बहती हैं। आपने वृंदावन में जाकर सत्कर्म कर लिया, वहां पर यमुना रसरानी बहती हैं। और गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सरयू मैया, ये तीनों की तीनों तीर्थराज प्रयाग में रहती हैं। तो अयोध्या और वाराणसी और हमारे वृंदावन धाम की सेवा, तीर्थराज प्रयाग में की हुई सेवा, इन तीनों स्थानों की सेवा मानी जाएगी। और ऐसा अवसर फिर आएगा तो सही, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में करने के लिए सुयोग सुअवसर फिर पुनः 12 वर्ष बाद आएगा। और 12 वर्ष बाद कौन जिएगा, कौन नहीं जिएगा, किसकी स्थिति कैसी होगी, किसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कौन जाने। श्री जी को पता है, श्री जी हमें किस तरह से रखेंगी अगले 12 वर्ष वाले कुंभ की स्थिति तक। तो आज अगर आपके पास सौभाग्य है और सुलभता है तो आप जरूर सहयोग कर सकते हैं। मैं फोर्सली नहीं, मैं दबाव से या आदेश के साथ में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा केवल आपको सुझाव है। यदि आप सहयोग करेंगे तो दास को बड़ी अच्छी बात लगेगी और मैं आपकी सराहना करूँगा कि हाँ, आपने मेरे एक संकल्प को पूर्ण करने में मेरा सहयोग किया, तो इससे मुझे हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी। दास की कोई भी धन संग्रह करने की कोई कामना और चेष्टा नहीं है, बिल्कुल भी धन संग्रह का कोई संकल्प नहीं है, 10 पैसे भी वहां से बचा के लाने का कोई संकल्प नहीं है। हरियाणा से जो माता जी रह रही हैं वो अब आश्रम पर ही परमानेंट निवास करने लग गई हैं, पुष्प मंजरी सखी। तो उनसे आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाई शिविरों का, वहाँ पर आने वाले संतों का, सबका प्रबंध तो हमें यहीं से करके लेके चलना पड़ेगा। एक बड़ा सा ट्रक कर लेंगे, उसमें पूरी सब सामग्री यहीं से लेकर चलेंगे। तो जिनको कंबल पहुँचाना है वृंदावन पहुँचा दो 5 जनवरी तक, जिनको कोई राशन पहुँचाना है वो वृंदावन हमारे आश्रम पर पहुँचा दो 5 जनवरी तक। और जिनको कुछ धन करना है तो पेटीएम कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए, जहां आप करना चाहें ऐसे कर दीजिए। किसी के हाथ भिजवाना चाहें तो सेवा भिजवा दीजिए, उसमें अपना नाम और पता जरूर भेजें, नाम, पता और फ़ोन नंबर, ताकि कभी हमें कुछ कहने को अवसर आए तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आपको कुछ संदेश तो भेज दें। कभी ऐसी व्यवस्था बनी तो फिर पुनः भारत में और भारत से बाहर जितने भी हमारे रसिक प्रेमी वैष्णव भक्तजन रह रहे हैं, उन सबों के लिए बहुत ही मंगलकारी संदेश हम फिर पुनः एक बार कह रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है, जो 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लगेगा। आप सब अपने इष्ट मित्रों सहित, प्रेमियों सहित, जिनके माता पिता ने कभी जीवन में कोई तीर्थ नहीं किया है, बालकृष्ण दास आपसे आग्रह कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को खूब प्रेम से तीर्थ कराइए, कोई कठिनाई नहीं होगी। जिनको चलने में कठिनाई होगी, कोई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनका मन है कि एक बार जाने का, तो हम आपको बताएं,
इसी सहूलियत को देखते हुए दास अपनी जो ठाकुर जी की सेवा में यहाँ पर जो दर्शन के लिए रखी हुई है उस मोटर बाइक को भी ले जाएंगे, ताकि मोटरसाइकिल पे आप सब लोगों को आराम से दर्शन भी कराया जा सके। तो ऐसा छोटा वाहन, 2 पहिया वाहन भी हम लेकर के जाएंगे। सुविधा तो कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं बनी रहें जिससे हमारे अनुष्ठान पूर्ण हों और अच्छे तरह से हों, विधिवत हों। तो इन्हीं अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए आप पधारिए, परिवार सहित पधारिए। पितृपूर्वजों की तसल्ली के लिए आप ये अनुष्ठान जरूर कीजिए, इसमें सहयोग कीजिए। और मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, दान नहीं मांग रहा हूँ। आपके उत्कर्ष के लिए, आपके हृदय की प्रसन्नता के लिए, आपके मन के संतोष के लिए, पूर्वजों के आह्लाद के लिए, पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, अगर वैष्णवजन आप ठाकुर जी की सेवा करने के योग्य हैं, आपके पास व्यवस्था व्यवस्थित है, तो आप प्रेम से जरूर करें, यथा योग्य कर दें। कोई ऐसा भी नहीं है किसी को लाख देना है, 50,000 देना है, 20,000 देना, जितना यथा योग्य भी कर सकते हैं। पर ऐसा भी सहयोग ना भेजें जिसे लेने में मुझे संकोच हो और देने में आपको शर्म लगे। तो प्रेम से आप सेवा कीजिए। सेवा का संकल्प, अब ये बात हम अपने शिष्यों तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारे शिष्य हैं, चाहे भारत में चाहे विदेश में, उनके लिए तो सख्त आदेश है, जब आप अपने गुरु के लिए नहीं करोगे तो दुनिया में और किसके लिए करोगे? और वो भी ऐसे परमार्थ के काम के लिए। आपके गुरुदेव आप जानते हैं सब कि संग्रह की वृत्ति नहीं रखते। आपसे कदापि 1 पैसा कभी भी न भंडारे के नाम पर, न चंदा किया है किसी घर मकान दुकान या आश्रम बनाने के नाम पर। अपने तन के लिए भी आपसे कभी जीवन में कोई 1 मीटर कपड़ा भी नहीं मांगा होगा। कुछ भी नहीं मांगते। आप भजन करो, आप प्रसन्न रहो, आप संपन्न रहो, सुखी रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, ये जरूर आपसे सदैव कहा है। तो मैं अपने शिष्यों से ये आदेश के रूप में आज्ञा कर रहा हूं कि यदि आपके हृदय में उद्गार आ रहा है तो आप जरूर मेरा सहयोग करो। क्योंकि याद रखिए, जब इतिहास बनते हैं, हम किसी योग्य नहीं हैं, लेकिन जब इतिहास पढ़े जाते हैं तब उनमें हमारे नाम जरूर आते हैं। जब आगे कभी चर्चा होगी तो आपका नाम बोला जाएगा कि किस किस ने श्रीधाम वृंदावन से आए हुए इस शिविर में बालकृष्ण दास का चाहे एक रत्ती भर सहयोग किया हो, लेकिन सहयोग किया है। तो आज अपना इस भारत भूमि के अलौकिक महाकुंभ पर्व के इतिहास में अपना सुंदर सुयोग्य नाम लिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा संत ही प्राप्त करा सकते हैं। परिवार में कितना भी लाखों खर्च कर लो, कोई हमको नाम नहीं देता है, बदनामी देते हैं। कोई कुछ सब जानते हैं, वो चर्चा नहीं करेंगे। तो आप प्रेम से इस परम सहयोग में सहयोगी बनिए और सभी पूर्वजों का, हमारे तीर्थों का, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। बालकृष्ण दास बोल रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन से आपको पुकार रहे हैं। आइए, सहयोग तो पीछे की बात है, करो या ना करो, लेकिन कम से कम तीर्थराज प्रयाग में एक बार जरूर पधारिए। क्योंकि यहाँ पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों से संत इकट्ठे होते आ रहे हैं, संसार की भलाई की कामना से अनुष्ठान करते आ रहे हैं। तो आइए, इन संसार के भले के लिए विराजमान इन संतों के इस संकल्प में अपना अपना थोड़ा सा सहयोग करें। तन के द्वारा, मन के द्वारा और धन के द्वारा यथा योग्य आप कर सकते हैं। आपके लिए खूब शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। सर्दियां प्रारंभ हो गई हैं, बच्चों को संभाल के रखो और गर्म पानी का सेवन करो। हो सके तो गर्म पानी में अदरक डाल करके पिया करें। आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में श्री राधा नाम कुंज आश्रम वृंदावन से। और मैं अपना नंबर भी बोल दे रहा हूँ, 9027862970। फिर पुनः एक बार दोहरा दूँ, 9027862970। ये मेरा नंबर है और ये कुंभ में भी चलता रहेगा। और वैसे तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर वाईफाई लगवा लिया जाए, ताकि वहाँ पर नित्य प्रति का डाउनलोड करके यथा योग्य जहाँ तहाँ देश विदेश तक अपने संदेश पहुँचाए जा सकें। तो इस पर आप पेटीएम भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी कर सकते हैं।
जैसे आपको अनुकूलता पड़े। ठीक है, चलिए शुभकामनाओं के साथ में जय जय श्री राधे श्याम।